आप लोगों की जिंदगी में ना प्यार करने वाला बहुत कम है, वेल विशर बहुत कम है, सांप बहुत ज्यादा है। आप ना मुझे वो एनर्जी वो विजन दिख रहा है कि बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे स्नेक्स हैं, उसके बीच में आप बैठे हुए हो एक सेज, एक साधु बनकर। आपको लग रहा है कि अरे भाई सांप है, मैं इनको प्यार दूंगी, मैं इनको प्यार दूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे। आज डस रहे हैं मुझे, लेकिन धीरे धीरे बदल जाएंगे। कभी कभार जब गुस्से में आकर ये सोचते भी हो ना, देखो यहाँ पर एक एक कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, और इस कार्ड का जो इलास्ट्रेशन है ये एक मगरमच्छ है, और ये जो इंसान है इस मगरमच्छ को ये प्यार कर रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसे दिख रही है मुझे। आपको पता है कि वो मगरमच्छ है, ठीक है, वो क्रोकोडाइल है, वो मुझे खा खा सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप प्यार दे रहे हो उसको, ये सोच के कि एक ना एक दिन वो चेंज हो जाएगा और मुझे बहुत प्यार करेगा और मेरे साथ हमेशा रहेगा प्यार से, और मेरे प्यार को वो वैल्यू भी करेगा, रिटर्न भी करेगा। और ऐसे हम बोलते हैं ना कि क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, कुछ लोग ऐसे आपको दिखाते हैं, आपके सामने आकर थोड़े से रो लेते हैं, थोड़े से माफी मांग लेते हैं, थोड़े से क्रोकोडाइल टीयर्स काइंड ऑफ। जब भी सपोज आप गुस्सा कर लेते हो, जब भी कोई आप बाउंड्री रखने के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि इसके बाद अब इस इंसान से कभी हम बात नहीं करेंगे, इस इंसान के मुंह नहीं लगेंगे कभी, ऐसा जब गुस्से में आप डिसाइड कर लेते हो, तब ये जो भी लोग हैं ये आते हैं, थोड़े से आंसू बहाते हैं, थोड़े से सॉरी वगैरह बोलते हैं, और आप भी पिघल जाते हो वहां पर। मगरमच्छ की आंसू हैं, आप सोचते हो कि चलो भाई ठीक है, आंसू बहा रहे हैं तो चेंज हो गए होंगे, फिर आप करीब जाते हो, फिर इनसे प्यार करते हो, फिर इनके साथ अटैच हो जाते हो, इन लोगों के साथ अटैच हो जाते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इंसान नहीं दिख रहा है कि ऐसा है, काफी सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं। और ऐसा क्यों है मुझे वो भी पता है, क्या लेसन सिखाया जा रहा है मुझे वो भी पता है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप मान कर भी नहीं मान पाते हो, आप खुद को स्ट्रांग बनाकर भी नहीं बना पाते हो, क्योंकि आप हो ही बहुत ज्यादा, सिर्फ इनोसेंट वर्ड में यूज नहीं करना चाहती, यू आर वेरी सॉफ्ट, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत बड़ा है, आपको अनकंडीशनल लव करना आता है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अनकंडीशनल लव करने के लिए आपको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप खुद प्रोटेक्टेड नहीं रहोगे तो कैसे अनकंडीशनल लव करोगे। आप अगर सोर्स हो, आपसे अगर अनकंडीशनल लव स्प्रेड हो रहा है, तो सोर्स को तो पहले प्रोटेक्टेड होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट है मेरे सामने, है ना, अगर मुझे लाइट चाहिए तो मुझे इस पर्टिकुलर जो मशीन है, जो लाइट की जो भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है उसको तो मुझे ठीक करना पड़ेगा ना, उसको ठीक रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मुझे ठीक रखना पड़ेगा, फ्यूज को मुझे ठीक रखना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ठीक रखना पड़ेगा, तभी तो मैं इस लाइट को एंजॉय कर पाऊंगी। आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, आप दूसरों को प्रोटेक्ट करते हो, और आप सोचते हो, देखो किस तरीके से आप खाना परोस रहे हो दूसरों को। और ये जो कार्ड है ना, ये यही कार्ड है, ये दिखाता है कि ये जो इंसान है इन्होंने खुद फार्मिंग किया है, अपने फार्म लैंड से उठा कर जो भी इन्होंने खुद हार्ड वर्क से ग्रो करवाया है, वही चीजें लोगों को वो खिला रहे हैं खुशी से, क्योंकि उसी में इसकी खुशी है कि लोग खाकर वाह वाह करेंगे, लोग खाकर खुश हो जाएंगे, स्माइल देंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, उसी में मैं खुश हूं। क्या सच में? आई डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटे से जगह पर वो है कि एक ना एक दिन जो मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ ये लोग भी मेरे लिए करेंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे वैल्यू करेंगे, मुझे केयर करेंगे। और ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, आप एडमिट कर सकते हो, इस कम्युनिटी में तो कर ही सकते हो। आई एम श्योर कोई आपको नहीं जज करेगा, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में जो भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जिनको भी मैं देखती हूँ कि लोग दूसरों को जज कर रहा है, मैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि नहीं 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 ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ब्लॉक नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर्स जो दूसरों को जज करते हैं। आई डोंट लाइक दैट।
ये एक सेफ कम्युनिटी मुझे चाहिए, जो जहां पर सभी लोग अपना दिल खोल कर रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो भी उनकी जिंदगी में चल रहा है, जो भी वो हैं, कोई कोई उनको जज नहीं करेगा। मैं तो करूंगी ही नहीं, कोई नहीं करेगा। सो आप एडमिट कर सकते हो इस कमेंट सेक्शन में कि यस, आपके मन में ये इच्छा है कि हाँ दूसरे आपको प्यार करे, वैल्यू करे, केयर करे। उन सिर्फ वही खुश हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड हो और आपको कुछ नहीं चाहिए। ये बस आप खुद को समझाते हो, लेकिन आपकी इनर चाइल्ड जो है, इनर सेल्फ जो है, उनको प्यार चाहिए, उनको वैल्यू चाहिए। तो खुद को प्रोटेक्ट करना सीखें। इस तरीके से आप खुद को लुटाते चले जाओगे, लोग कभी नहीं समझेंगे, लोग लूटते चले जाएंगे आपको, क्योंकि लोगों का, आपके आसपास के लोगों का काम ही है लूटना। मैंने कहा ना कि आप स्नेक्स के बीच में बैठे हुए हो, जिनको आप खाना खिलाते हो वही समय आने पर आपको डसेंगे, और जिन आंसुओं पर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, वो सच नहीं है। अब समय आ गया है, अब ना आप थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो। आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या पहनना पसंद है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट उम्र हो गई। मैं बहुत सारे बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्लाइंट्स हैं 55 प्लस 57 प्लस जो आते हैं और मुझे कहते हैं कि श्रेया आई वांट टू डू समथिंग, लेकिन उम्र हो गई है, क्या करूं मैं। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई किड्स, लेकिन उम्र हो गई है, क्या करूं मैं उनको बताती हूँ क्या करोगे, मतलब यू नो हाउ टू कुक, आप खाना अच्छा पकाते हो, चैनल ओपन करो, कोई भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल ओपन करो। अभी तो जनरेशन ही ऐसी हो गई है, सब कुछ ऑन अ फिंगर टिप कर सकते हो। तो खुद के बारे में अब सोचा करो, ठीक है। ये जो दूसरों के बारे में आप सोचते हो ना कि आज इनके बारे में क्या, आज इनके लिए क्या खाना पकाओ, खुद के लिए आपने लास्ट कब खाना पकाया था, कब खुद को पूछा था कि मुझे क्या पसंद है, आज मैं वो पकाऊंगी। दूसरों के लिए भी पकाऊंगी, लेकिन आज मैं वो भी पकाऊंगी मैं जो मुझे पसंद है। कब किया था लास्ट। आपको सैलरी मिलती है, आप सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदते हो, खुद के लिए क्या खरीदा है लास्ट, क्या खरीद के आप लाए हो लास्ट, याद है आपको। सबसे पहले आप दूसरे के बारे में सोचते हो, गलत नहीं है, ठीक है, चलो सोचो, आप वैसे हो, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन खुद के लिए भी सोचना है, खुद को ऐसे लुटाना नहीं है। जहां पर आपको समझ में आता है कि कौन आपको लूटने के लिए आ रहे हैं, वहां पर फुल स्टॉप लगाओ डियर, फुल स्टॉप नहीं तो कॉमा लगाओ, नहीं तो लोग लूटते ही रह जाएंगे और आप खाली हो जाओगे एक समय के बाद। प्लीज ये मत करो। सांप को सांप की तरह ट्रीट करो, मगरमच्छ को मगरमच्छ की तरह ट्रीट करो, उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या कहूं मैं, वेल विशर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है नहीं। और आपको काफी प्रूफ्स मिले हैं, अब तो समझ जाओ। ऐसा नहीं है कि आप करते रहोगे तो वो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये जमाना ही वो नहीं है। आप करते चले जाओगे तो वो भी एंजॉय करते चले जाएंगे, आप उन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। जिस दिन आप खुद के लिए एग्जिस्ट करोगे उस दिन सब आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। हालांकि पीठ पीछे में भी बात करेंगे कि क्या खुद को समझ रही है, क्या कुछ समझ रही है, एटीट्यूड आ गई है, ये वो बहुत कुछ, क्या फर्क पड़ता है। जब आप इनोसेंस दिखाया, जब आपने प्यार दिया, जब आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे, तब भी आपको वैल्यू नहीं मिला। एटलीस्ट अब आपको नोटिस लोग कर रहे हैं। वो नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव तरीके से नोटिस करेंगे, लेकिन नोटिस तो करेंगे ना। पहले आप खुद को नोटिस करना शुरू कर दो। अब टाइम आ गया है, खुद को एग्जिस्टेंस वाला फीलिंग दो कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, दूसरों के लिए नहीं, आप खुद के लिए एग्जिस्ट करते हो। एंड दैट इज वाई आप दूसरों के लिए कर पा रहे हो, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो। टाइम आ गया है, खुद के लिए अब करो, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल डियर। इस कार्ड को, सॉरी, इस रीडिंग को आप 8686 इस नंबर के साथ क्लेम करो। स्ट्रेंथ, इस रीडिंग के स्ट्रेंथ, इस रीडिंग में एक स्ट्रेंथ की वाइब्रेशन है। कार्ड भी आया है स्ट्रेंथ का, इस रीडिंग में एक स्ट्रेंथ की वाइब्रेशन है, वो स्ट्रेंथ आपको चाहिए। इस स्ट्रेंथ को क्लेम करो 8686 के साथ, ओके। बाकी दैट्स ऑल। ओम साई राम।